हमने गौरी, गजनवी और अब्दाली जो है उनको अपना हीरो बनाया हुआ है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि भारत इसे फंड करता है, भारत इसे एकोमोडेट करता है। इनके जो दहशतगर्द हैं मुख्तलिफ, उन्हें भारत बुलाकर ना सिर्फ ट्रेन करता है बल्कि मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मैडम, इंडिया, भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे दो रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। तो अहमद, आपको क्या लगता है भारत के कहने पर, भारत की शह पर क्या ये दोबारा हमला कर सकता है? क्योंकि वजीर दिफा ने कल, ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़े वाजे किया है कि वो दोबारा हमला कर सकता है। कि एक ऐसा वक्त आएगा कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करें। ये मुस्लिम हीरोज़ जो होते थे ना, ये उस ज़माने की बात है, उनको प्रमोट किया गया है। ये इस वजह से नहीं किया गया कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। खबर ये भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान के अंदर आपने 3 दफा स्ट्राइक्स कर दी, एयर स्ट्राइक। उसके बाद क्या बेहतरी आई? बेहतर ये आई है कि उन्होंने एक रात पे हमला करके हमारे पूरे डिविडेंड लाइन या जो पाक अफगान बॉर्डर है उसको, जिसे कहते हैं कि आग के शोलों में, मतलब जिसे कहते हैं जला के रख। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग कौन है और कहां से आए हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये लोग अरब कंट्री से आए हैं, जबकि सबको पता है कि ये सब पहले हिंदू और सिख ही थे जो बाद में कन्वर्ट कर दिए गए। और इसीलिए इन्होंने अपनी मिसाइल्स के नाम भी उनके नाम पे रखे हैं जिन्होंने भारत पर हमले किए हैं कई बार, और उन सबका लिंक अफगानिस्तान से है। तो आज पाकिस्तान के लोगों को समझ में आया है कि हम जिनको अपना हीरो मान रहे थे वो तो हमारे है ही नहीं, क्योंकि अगर वो उनके होते तो आज अफगानिस्तान इनका इतना बुरा हाल ना करता। इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मिसाइल्स के नाम जो गोरी, गजनवी और अब्दाली हैं उनको बदल दें, लेकिन बदल भी देंगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच को तो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और इनको खुद को पता है कि ये लोग पहले हिंदू और सिख ही थे, अपने आप से ही झूठ बोलते हैं ये लोग। और आज जब अफगानिस्तान इनको पेल रहा है तो इनकी अकल ठिकाने आ रही है। इसलिए भारत ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि हम पूरा साथ देंगे उनका, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में बहुत नुकसान किया है उनका, पूरा देश बर्बाद कर दिया उनका। और जब वो लोग पाकिस्तान में शरण लेने के लिए आए तो आज ये लोग उनको एहसान दिखाते हैं कि हमने तुम्हें पाला है इतने साल, जबकि सच तो ये है कि आज उनका जो। और अब जो मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफ़गानिस्तान का, जो आज का अफ़गानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के हीरोज़ के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज़्यादा हमारी आज अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। देखिए, ये जो जंग चल रही है ना जी, इसमें आप मीर साहब कवर कर रहे हैं रोज़ाना, इसमें हमारे जिस रेगुलरिटी से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हाँ, हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं, हम देखिए ये कोई छोटी कीमत नहीं है। ये मुस्लिम हीरोज़ जो होते थे ना, ये उस ज़माने की बात है, उनको प्रमोट किया गया है। ये इस वजह से नहीं किया गया कि इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ है। जितने भी मुस्लिम हीरोज़ थे तो वो उनको उनकी वजह से, क्योंकि हम तो इस्लाम के वैसे भी दावेदार तो हम ही हैं, पाकिस्तान ही है ना, सबसे बड़ा इस्लाम का किला हम मानते हैं कि पाकिस्तान है, तो उस हवाले से रखे गए थे। लेकिन ये कि अब नज़रसानी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अपने जो नए जो भी आप बनाए, अब जो बने वो तो बने, आप उसको वापस लेंगे, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मैडम, इंडिया, भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को बना दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है, सारा कुछ है भाई।
क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है। हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब लोग चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अमी साहब ने भी वहां पर जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट। नहीं इंडिया नहीं, आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट, और भारत कहता नहीं हमारी दोस्ती है। मतलब हमने एम्बुलेंस दी हैं, ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे? 4 बार आप एफएटीएफ में यूएई भी गया हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर। तो सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में गया है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। वो मनी लॉन्ड्रिंग और चीजें, अच्छा वो सियासी बातें होती है। और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे सर। वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए, तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे 2 रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को।